इसके लिए देखिए बहुत बार क्या होता है कि संतान संबंधी कुछ समस्याएं चलती हैं। संतान संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति पाने का सहज और सरल उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। जगदम्बा माता की कृपा बनी रही, आपके अंदर थोड़ा जगदम्बा भवानी दुर्गा माता से प्रेम रहा, आदर भाव समर्पण का भाव रहा, तो निश्चित रूप से माँ भवानी जगदम्बा माता आपकी मदद कर देंगी। संतान दो प्रकार की होती हैं, एक कन्या संतान और एक पुत्र संतान। अब संतान संबंधी समस्या है, अगर वो समस्या कोई कन्या संतान को लेकर है, बेटी को लेकर है, तब उसका उपाय ये है कि आप 2 मुट्ठी या 2 कटोरी मूंग, हरी मूंग जो होती है वो ले लीजिए। मन करे तो उस मूंग को एक रात पहले पानी में भिगो लीजिए और वो मूंग ले जाकर पक्षियों को, कबूतरों को, गिलहरियों को खिलाएं, या उसमें एक तांबे का सिक्का रखकर, तांबा जो है सिक्का कहाँ मिलेगा, जो सोने चांदी की दुकानें हैं, सुनार लोग होते हैं, उनको ले जा कर के आप जो है दुकानदार से कहिएगा कि साहब जो पुराने सिक्के चलते थे तांबे के वो दे दीजिए। मुझे तो लगता है कि शायद अमेज़न पर भी आप अगर तांबे के सिक्के ढूंढेंगे ना तो छेद वाले या साबत भी ऐसे तांबे के सिक्के ऑनलाइन आपके पास पहुंच सकता है। आप एक बार अमेज़न पर सर्च करना, फ्लिपकार्ट पर सर्च करना, मिलेगा, अमेज़न पर ज़रूर मिलेगा। तो तांबे के सिक्के क्या करने हैं, बुधवार का दिन हो, बेटी की समस्या कोई हो, पुत्री कन्या संतान की समस्या है, तो उसमें 2 कटोरी, अब वो चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे फ़र्क नहीं है। आपकी संतान अगर है, कन्या संतान कोई समस्या है, तो उसके लिए उसकी कामना से या तो एक रात पहले 2 मुट्ठी या 2 कटोरी मूंग पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह बुधवार होगा, उस बुधवार को वो मूंग पानी से निकाल कर और कबूतरों के लिए, गिलहरी के लिए, पक्षियों के लिए कहीं जाकर सार्वजनिक स्थल पर जहाँ पक्षी आते हों या पेड़ हों बड़े बड़े पीपल वगैरह के, वहाँ कहीं जाकर वहाँ कहीं बिखेर दीजिए, जो पक्षी आए पेड़ पर से उतर के खा लें। एक उपाय। दूसरा कि आप उन हरी मूंग को ऐसे भी कई 100-100, 200 ग्राम की मात्रा में लेकर 2 तांबे के सिक्कों के साथ कटोरी में लेकर और उसे ले जा कर के मंदिर में रख आवें, या पुजारी जी को दे आएँ, या किसी अन्य स्त्री कन्या को दे आएँ, जगदम्बा माता को चाहे अर्पण कर दें, पुजारी जी को अपने आप वो ले लेंगे। या हरी मूंग 2 कटोरी लेकर तांबे के 2 सिक्के उस पर रख के और किसी बर्तन में लेके चले जाएं। बहती हुई नदी, नहर, बहता हुआ जल कहीं हो उसमें प्रवाह कर दें, जल प्रवाह कर दें। कब? बुधवार को। ऐसा जब आप बुधवार को करेंगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही बुधवारों के करने से आप देखेंगे कि आपके पुत्री को आराम आने लगा, समस्या उसकी जाने लग गई। ये तो थी कन्या संतान की समस्या के लिए। अगर संतान पुत्र है तब, बेटा है तब, पुत्र संतान की किसी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए आप 2 बिस्किट के पैकेट खरीद लीजिए, चाहे पार्ले जी हो या कोई भी हो, ऐसे बिस्किट खरीद लीजिए 2 पैकेट, और चले जाइए सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच
इसी 4 से 6 बजे के बीच आपको ये प्रयोग करना चाहिए। और स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, गली के कुत्ते, चौराहों के कुत्ते, उन कुत्तों को ले जाकर वो बिस्किट खिला दीजिए। घर में पालतू कुत्ता अगर है, पेट है कोई ऐसा, तो उसको नहीं। स्ट्रीट डॉग्स, घर के कुत्ते को तो ऐसे ही आप घर में खूब रोटी दूध खिलाते हैं। गली के कुत्ते जो बेचारे आश्रित हैं दूसरों का कहीं भोजन रोटी के उम्मीद में रहते हैं, उनको आप खिला आइए। तो जब आप बिस्किट खिलाएंगे ना, सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच, जब टहलने आप जा रहे हों, टहलने जाया करते हों, तब 6 बज रहे हों, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, इससे कोई मतलब नहीं। जब आप इस प्रकार करते रहेंगे, बिस्किट को कुत्तों को खिलाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कुछ समय में ही, और मन में आकांक्षा रखिए कि मेरे पुत्र संतान, मेरे बेटों को कोई कष्ट ना हो, कोई समस्या ना हो, या आई हुई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाए। ऐसा विचार रखते हुए आप ये बिस्किट खिलाने की क्रिया कुछ समय करते रहिए। रोज़ करिए। 4 बजे सुबह से 6 बजे के बीच, सुबह के 6 बजे के बीच के उन 2 घंटों में, और हो सके तो 43 डेज, 43 दिन इस प्रयोग को करें। फिर 44वें दिन अब मत करें, अब रोक दें। फिर दोबारा अगर सेकेंड राउंड करना है, कुछ फ़ायदा मिला है और चाहते कि फ़ायदा हो, तो सेकेंड राउंड फिर करना चाहें, फिर वो क्या करें कि एक 44वां दिन छोड़ दें। 43 दिन कर लिया, 44वें दिन मत करिए। अब फिर अगला दिन जो आएगा उस दिन से शुरू करें, फिर 43 दिन के लिए सेकेंड राउंड। फिर गैप करना हो, फिर गैप करके 1 दिन का, 2 दिन का, और फिर 43 डेज थर्ड राउंड स्टार्ट करें। ऐसा करते रहने पर ही 1-2 राउंड में आपके बच्चों को ज़रूर किसी भी प्रकार की समस्या आपके दिल में चल रही हो पुत्र संतान को लेकर, वो शांत होती है, समस्या हट जाती है, समस्या का समाधान मिलता है। कितना सरल उपाय है। साथ ही जगदम्बा माई दुर्गा भवानी से या अपने इष्ट देवता से प्रेयर भी करते रहें, अर्जी भी लगाते रहें उनकी समस्या से निजात दिलाने के लिए, और ये धर्म का कार्य भी करते रहें। आप देखेंगे कि ज्योतिष की कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर केतु ग्रह कहीं गड़बड़ भी होंगे, केतु ग्रह शांत हो जाएंगे, अपना दुष्प्रभाव छोड़ना बंद कर देंगे। बुध ग्रह अगर खराब हालत में होंगे तो पुत्री संतान को कष्ट आ रहा होगा, गर्दन में आपके दर्द होगा, या कोई आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न होगी, बहन बेटी बुआ माई मौसी को भी परेशानी होगी। जन्म पत्री में अगर बुध कमज़ोर है तो उससे आपको कन्या संतान को लेकर समस्या अगर आती है तो इस हरी मूंग का उपाय करें। और पुत्र संतान को कष्ट आता है तो बिस्किट का प्रयोग करें, केतु देवता शांत होंगे। और साथ साथ धर्म करते हुए भगवान जो आपके इष्ट देव हैं उनसे भी अनुनय विनय करते रहें। प्रयोग बहुत सरल है। वीडियो मेरा समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी, ये अगर पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, और इसके साथ साथ आप शेयर भी करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को। जन्म पत्री का कोई विश्लेषण कराना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस पर दिया हुआ है, उसे आप उस पर अपना संपर्क कर सकते हैं। और जन्म पत्री में जन्म का समय, जन्म की तारीख, सन, महीना, जन्म स्थान इत्यादि, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, और आपके जीवन का एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल कर आएगा ज्योतिष जन्म पत्रियों के आधार पर। उस सिलसिले में संपर्क कर सकते हैं। तो ये पार्ट 3 हुआ समस्या निदान के लिए। फिर और चौथे पार्ट में कुछ बताएंगे, बहुत गजब की, आप दंग रह जाएंगे। घर की सामग्रियों से उपाय हो जाए, वो वाला उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब
तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, समाधान चैनल कमलेश द्विवेदी का, और उसके बाद लाइक और शेयर भी करिएगा। शुभ रात्रि।